teaching tips and ideas. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल टीचिंग टिप्स एंड आइडियाज़। और आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आई हूँ और मदर्स तो स्पेशली बहुत खुश हो जाएंगी, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चे भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और मदर्स भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती हैं जब उन्हें पढ़ा रही होती हैं। तो इसमें क्या है कि मैं ये बताऊंगी आपको कि कैपिटल एंड स्मॉल लेटर जो है वो किस तरह से इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं, उनमें क्या डिफरेंस है और बच्चे को कैसे बताया जाए कि ये साउंड इसकी क्या है और इसका नाम क्या है। क्योंकि बच्चे यूजुअली मॉन्टेसरी में क्या होता है कि हम बच्चों को स्टार्टिंग जो है वो करवाते हैं साउंड्स के साथ, तो बच्चों को सिर्फ साउंड्स का इंट्रोडक्शन मिला हुआ होता है और जब वो कैपिटल लेटर पे एकदम से आते हैं तो उनके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि एक तरफ टीचर इसको कह रही है ये ए है और दूसरी तरफ इसको ए कहा जाता है। तो ये डिफरेंस जो है ना वो हम जब तक बच्चों को क्लियर नहीं करेंगे कॉन्सेप्ट, तब तक उसको नहीं अंडरस्टैंड करेंगे। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि हमने किस तरह बच्चों को कैपिटल लेटर इंट्रोड्यूस करवाने हैं। बच्चों को जब हम कैपिटल लेटर इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो उससे पहले एक रीइंफोर्समेंट हम अपने स्मॉल लेटर्स जो उनकी करेंगे। पहले हम बच्चों को जितनी भी साउंड्स बच्चे ने ए टू की हुई हैं वो सारी साउंड्स रिपीट करवाएंगे बच्चों को। फिर उसके बाद उनको एक स्टोरी के थ्रू हमने बताना है कि कैपिटल लेटर क्या होता है और स्मॉल लेटर क्या होता है। बच्चों को जब मैंने ये कॉन्सेप्ट करवाया था तो मुझे खुद इतना मज़ा आ रहा था कि आप सोचें कि बच्चों ने कितना एंजॉय किया होगा इसको करते वक्त। बच्चों को मैंने इस तरह से कॉन्सेप्ट दिया कि अब मैं आपको आज जो एक अल्फ़ाबेट से मिलवाने वाली हूँ वो सब अल्फ़ाबेट्स अब ग्रोन अप हो चुके हैं, अब वो बड़े हो चुके हैं। जैसे आप पहले पैदा हुए थे तो छोटे बेबी थे, तो इसी तरह अब वही जो अल्फ़ाबेट्स थे वो जब उनसे मिले थे तो आप भी छोटे थे। जब आपकी उनसे मुलाकात हुई, आपने उनकी साउंड्स को लर्न किया तो दे वर वेरी स्मॉल, दे वर स्मॉल letters. Now you are grown up and along with you the letters have also grown up. जिस तरह से आप बड़े हो गए हैं उसी तरह से आपके जो अल्फ़ाबेट्स थे, जो लेटर्स थे, वो स्मॉल लेटर्स से कैपिटल लेटर्स में तब्दील हो चुके हैं। डू यू वांट टू मीट देम, डू यू वांट टू सी देम, हाउ डज इट दे लुक लाइक। तो इस तरह से आपने उन्हें बताना है कि वो कैसे लगते हैं, कि उनके लिए सरप्राइजिंग सी चीज़ कर देनी है कि उनकी एक उन्हें क्यूरियोसिटी हो कि क्या हुआ है और वो देखना चाहें, कि उनके अंदर इंटरेस्ट पैदा हो कि वो किस तरह के हो गए हैं। अब आप ये देखें, ये कौन सी साउंड है, ए। कौन सी साउंड है ये, ए। अच्छा, आपको सब लेटर्स की, अल्फ़ाबेट्स की साउंड्स तो पता हैं, ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं पता इन लेटर्स के नाम क्या हैं। जिस तरह आपका भी एक नाम है, ठीक है, और एक एनिमल है जैसे डक है, आप उन्हें एग्जांपल दे सकते हैं कि जैसे डक का जो नाम है वो तो डक है लेकिन उसकी साउंड है क्वैक क्वैक। तो इसी तरह बताएं कि अगर मामा जो हैं आपको कॉल करती हैं, ठीक है, तो आप अपनी मामा को कैसे रिकग्नाइज़ करोगे। आप तो फ़ोन में से अपनी मामा को देख नहीं सकते, उनकी साउंड से उन्हें रिकग्नाइज़ करोगे आप कि ये आपकी मामा बात कर रही है। तो साउंड्स जो हैं वो हमें बताती हैं कि ये कौन सा अल्फ़ाबेट है। तो इसी तरह ए की साउंड हमें बताती है कि ये कौन सा लेटर है, ए। तो हमें बच्चों को ये बताना है कि जिस तरह इन सब लेटर्स ने की डिफरेंट साउंड्स हैं, इसी तरह उनके डिफरेंट नाम भी हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि उन अल्फ़ाबेट्स के नाम क्या क्या हैं। अच्छा, अब आप ये देखें, ये मैंने इनको बताया कि ये स्मॉल लेटर है और इसकी साउंड है ए, ए। अब आपको पता है कि इसका नाम क्या है, इसका नाम है ए। फिर हमने बच्चों को बताना है कि इसका नाम क्या है, इसका नाम है ए। और जब ए स्मॉल बेबी था तो ऐसा नज़र आता था, और जब वो ग्रोन अप होता चला गया तो उसने अपना फेस चेंज कर लिया, वो टॉलर हो गया और उसकी शेप ऐसी हो गई। उसने अपनी देखिए हाइट भी बढ़ा ली, उसकी शेप भी चेंज हो गई, और लेकिन उसका नाम सेम रहा और उसकी साउंड भी सेम रही। इसी तरह जिस तरह एक छोटा बेबी होता है, जैसे बच्चे छोटे होते हैं, जब वो आप बच्चों को उनकी एग्जांपल दें कि जैसे आप पैदा हुए थे तो आप उन्हें उनकी बचपन की पिक्चर दिखाएं कि जब आप छोटे थे तो आप इतने टाइनी से थे, छोटे से थे, फिर ग्रेजुअली आप बड़े होते गए तो आप टॉल भी होते गए, आपकी बॉडी शेप भी चेंज हुई, आपका फेस भी चेंज हुआ। इसी तरह ए जब छोटा था, स्मॉल था, तो वो ऐसा नज़र आता था, और जब वो बड़ा हो गया, ग्रोन अप हो गया और एडल्ट बन गया तो वो इस तरह का नज़र आने लगा। तो अब हम क्योंकि बड़े हो गए हैं तो अब हम जो कैपिटल लेटर्स, इनको कहते हैं कैपिटल लेटर्स, ठीक है। अब क्योंकि आप बड़े हो गए हैं तो अब आप कैपिटल लेटर्स को लर्न करेंगे। अब आपको उनका नाम भी आना चाहिए और आपको उनकी साउंड्स भी पता होनी चाहिए। तो क्या नाम है इस अल्फ़ाबेट का, ए। क्या नाम है इस अल्फ़ाबेट का, ए। और इसकी आवाज़ क्या है, इसकी साउंड क्या है, ए। बच्चों को ये डिफरेंस आपने साथ साथ बताना है। ए इज़ द नेम ऑफ द लेटर एंड ए इज़ द साउंड ऑफ ए। अच्छा, कुछ जगह पे क्या होता है, कुछ स्कूल्स में ये होता है कि
वो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि स्मॉल लेटर दिखा के कहा जाता है कि ये ए है और कैपिटल ए दिखाकर कहा जाता है ये ए है, विच इज़ टोटली रॉन्ग, क्योंकि दोनों ही ए हैं, दोनों की ही साउंड ए है। सिर्फ डिफरेंस क्या हुआ है कि वो कैपिटल लेटर है और ये स्मॉल लेटर है। कैपिटल लेटर की शेप और जो फॉर्मेशन है डिफरेंट होती है, स्मॉल लेटर की डिफरेंट होती है, सिर्फ ये डिफरेंस है। दोनों की साउंड्स भी सेम होती हैं और दोनों का नाम भी सेम ही रहता है। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि कैपिटल लेटर्स जो हैं वो 4 लाइन में किस तरह से लिखे जाते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्मॉल लेटर की फॉर्मेशन कैसी होती है और किस तरह उन्हें 4 लाइंस में लिखा जाता है और नंबर्स की फॉर्मेशन बताई थी। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैपिटल लेटर को हम किस तरह से इन 4 लाइंस में लिखते हैं। उसके अलावा ये भी बच्चों को बताएंगे कि देखें वो देखने में डिफरेंट हैं, क्योंकि पहले वो छोटा था तो वो डिफरेंट शेप का था और साइज़ में भी छोटा था, लेकिन जब वो बड़ा हुआ कैपिटल लेटर बना तो उसका साइज़ भी बड़ा हो गया और उसकी शेप भी चेंज हो गई, उसका फेस भी चेंज हो गया। तो ये चीज़ का कॉन्सेप्ट बच्चों को आपने देना, और ये एक दफ़ा देने का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये चीज़ आपने बच्चों को मतलब डेली बेसिस पे बतानी है, इसकी रेपिटेशन ज़रूरी है, उसके बाद ही बच्चा लर्न कर सकेगा इस कॉन्सेप्ट को। उन्हें ये भी बताएं कि दे बोथ आर ए, दोनों का नाम ए है, दोनों का नाम जो है वो बी है जैसे, तो दोनों का नाम बी है, सी है तो दोनों का नाम सी है, लेकिन इनकी जब इनको बात करनी होती है तो ये क्या आवाज़ें निकालते हैं, इनकी कुछ ख़ास आवाज़ें हैं जो ये निकालते हैं। जैसे ए को बात करनी होती है तो वो कहता है ए, बी को बात करनी होती है तो वो कहता है ब, इसी तरह सी को बात करनी होती है तो वो कहता है ख। इस तरह से उन्हें बताएं कि ये लेटर्स हैं, इनका नाम ए बी सी है, मगर इनकी साउंड्स है ए ब ख। अब ये देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ए से, कैपिटल ए से, ठीक है। टॉप लाइन से स्टार्ट होके ये 3rd लाइन पे स्टॉप होता है। ए, ए जो है आप देखें कि ये इन 3 लाइनों में आया है, उससे नीचे नहीं आया। इसी तरह कैपिटल लेटर जितने भी हैं वो सिर्फ इन 3 लाइनों में आते हैं, उसके अलावा वो 4th लाइन पे नहीं जाते हैं। अब हम आते हैं बी की तरफ, इस तरह से बी, सी, सी स्मॉल लेटर की तरह ही है मगर सी 3 लाइनों में आता है, स्टैंडिंग लाइन। डी, बच्चे यूजुअली जो है वो कैपिटल लेटर ज़्यादा आसानी से समझते हैं, बहुत इजीली इनको फॉर्म करना आता है, ज़्यादा डिफ़िकल्टी उनको स्मॉल लेटर्स में होती है। इसी तरह हम एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे और इस तरह एफ। अब हम लिखेंगे यहाँ जी, जी, उसके बाद आता है एच, बहुत इजी है। हमारा नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है आई। अच्छा, ये था हमारा आई। जे, के देखें आप, इस तरह कैपिटल के इस तरह से होता है और उसके जो आर्म्स बनते हैं ये इस तरह से ऊपर टॉप लाइन और इस लाइन को टच करते हैं। एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर। इस तरह से देखें, अच्छा जिस तरह पी बनता है उसी तरह क्यू भी, आर भी बनता है। अब हम आते हैं यहाँ पे एस, टी, यू, इसमें हम वापस नहीं आएंगे, जैसे हम स्मॉल यू में वापस आते हैं ये ऊपर जाके स्टॉप हो जाएगा। वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड।
ये थे हमारे कैपिटल लेटर जो 3 लाइंस में आए हैं। इसी के साथ मैं आपको स्मॉल लेटर्स भी लिख के बताती हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए इनकी फॉर्मेशन का। कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल डी। अब हम देखें डी जब बनाएंगे तो हम पहले सेमी सर्कल बनाएंगे। कैपिटल ई, स्मॉल ई, कैपिटल एफ, स्मॉल एफ, कैपिटल जी, स्मॉल जी, कैपिटल एच, स्मॉल एच, कैपिटल आई, स्मॉल आई, कैपिटल जे देखिए टॉप लाइन पे है, स्मॉल जे रूट लेटर है, ये नीचे की तरफ आएगा और इसमें डॉट होता है, इसमें इस तरह लाइन नहीं होती। अब ये डिफरेंस देखें बच्चे, इस पे आके काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। दोनों जो के बनाते हैं वो एक जैसे बनाते हैं, कैपिटल और स्मॉल। इसमें क्या होगा कि कैपिटल के आर्म्स उन्हें बताएं कि ये टॉप लाइन को और बॉटम लाइन को टच करते हैं, बिग आर्म्स। कैपिटल के हैज़ बिग आर्म। अब मैं यहाँ लिख रही हूँ स्मॉल के, इसी तरह से टॉप लाइन से स्टार्ट हुआ, थर्ड लाइन पे स्टॉप हुआ। अब इसके आर्म्स जो बनेंगे ये टॉप लाइन से नहीं बनेंगे, ये जो सेंटर की लाइन जिसमें हम अपने ग्रास लेटर्स लिखते हैं वहाँ पे इसमें हमें इसको फिक्स करना है। ऐसे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है लेकिन आप एक दफ़ा बच्चे को समझा देंगे, बच्चा परफेक्टली इसको करेगा। फिर हम आते हैं एल की तरफ, स्मॉल एल, कैपिटल एम, स्मॉल एम, कैपिटल एन, स्मॉल एन, कैपिटल ओ, स्मॉल ओ, कैपिटल पी, स्मॉल पी। अब इसमें डिफरेंस देखें, दोनों की सेम शेप है और सेम फेस है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि वो स्मॉल है वो नीचे की लाइन को, रूट लेटर है, नीचे की लाइन को टच कर रहा है, और ये जो कैपिटल पी है ये टॉप की लाइन को टच कर रहा है। ये अपने जितने भी कैपिटल लेटर हैं, अब नोट कीजिएगा, कोई भी लेटर जो है कैपिटल लेटर नीचे नहीं आ रहा है, नीचे की लाइन को टच नहीं कर रहा है। अब हम आते हैं क्यू पे, कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू, जैसे मैंने आपको बताया था 9 की तरह होता है। आप एक फ्लिक करते हैं हल्का सा, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल एस, स्मॉल एस, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल यू। अब स्मॉल यू जब हम बनाएंगे तो हम यहाँ से वापस आएंगे एक लाइन, ठीक है। यहाँ पे हम रिटर्न नहीं हुए थे कैपिटल यू में, स्मॉल यू में हम रिटर्न होंगे। कैपिटल वी, स्मॉल वी, कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल w is same but it will be in 2 central lines. Capital X, small x, capital Y, small y, capital Z and small z, दोनों सेम है देखते हुए। ये दोनों देखें यहाँ पर Z सेम है लेकिन दोनों के साइजेस में फ़र्क है, तो बच्चों को इजीली पता चल जाएगा ये कैपिटल है और ये स्मॉल है। अच्छा, अब आप देखें कि जब आप बच्चों को कैपिटल और स्मॉल लेटर इस तरह से बताएंगे, इंट्रोड्यूस करवा देंगे, तो आपने बार बार उनसे रेपिटेशन जो करनी है वो इस सवाल की करनी है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लेटर। तो बच्चा आपको जवाब देगा ए। हो सकता है कि वो पहली दूसरी दफ़ा नहीं बता, वो ए कह दे, तो आपने उसको दोबारा रिपीट करके बताना है कि आई एम आस्किंग अबाउट द नेम नॉट द साउंड, आई एम आस्किंग अबाउट द नेम। उनको बार बार एम्फेसाइज करना है आपने इस बात के ऊपर कि मैं आपसे इस लेटर का नाम पूछ रही हूँ, इस लेटर की साउंड नहीं पूछ रही हूँ। पहला क्वेश्चन आपने ये करना है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस लेटर, बच्चा बताएगा ए। फिर आपने दोबारा पूछना है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस लेटर, तो बच्चा हो सकता है कहे ए, तो आपने फिर उनको कहना है कि आई एम आस्किंग अबाउट द नेम नॉट द साउंड। फिर बच्चा रियलाइज़ करेगा और फ़ौरन कहेगा कि ए। फिर उसके बाद आपने कहना है ओके व्हाट इज़ द साउंड ऑफ दिस लेटर। फिर बच्चा बताएगा, हो सकता है वो कह दे कैपिटल ए, तो आपने कहना है नहीं, आई एम आस्किंग अबाउट द साउंड। फिर आपने उनको रिपीट करवाना है कि द नेम ऑफ द लेटर इज़ ए, दिस इज़ ऑल्सो ए, दिस इज़ ऑल्सो ए, दिस इज़ कैपिटल ए, दिस इज़ स्मॉल ए, दे बोथ हैव द सेम साउंड, दे बोथ हैव द सेम साउंड लाइक ए। दोनों की साउंड सेम है, दोनों के नाम सेम है, लेकिन दोनों की शेप और फॉर्मेशन डिफरेंट है। इसी तरह आप बच्चे से फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे वो ये पूछेंगे कि विच इज़ द कैपिटल ए,
Which is the small a? Which is the capital B? Which is the small b? Okay, tell me the name of the letter. Tell me the sound of this letter. इस तरह आपने रैंडम क्वेश्चन बार बार बच्चे से पूछने, उनकी इतनी ज़्यादा ड्रिलिंग कर देनी है इस चीज़ की कि बच्चे को क्लियरली ये डिफरेंस पता चल जाएगा कि कैपिटल लेटर कैसा है, स्मॉल लेटर कैसा है, उसका नाम क्या है और उसकी साउंड क्या है। आई होप आपको ये कैपिटल और स्मॉल लेटर का जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। जब आपको खुद ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो बच्चों को समझाने में आपको बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो मैं इंतज़ार करूँगी आपके कमेंट्स का, आपके सजेशन का, और आई होप कि मेरे ये वीडियोज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो रहे हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने बच्चों को इसी चीज़ को फॉलो करके जो है अल्फ़ाबेट सिखाएंगे, उनकी साउंड्स, उनके नाम इसी तरह से बताएंगे और आपके बच्चे बहुत अच्छे तरीके से सब लर्न कर लेंगे। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, खुश रहें और खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफ़िज़।